नमस्कार दोस्तों, सामान्य विज्ञान कक्षा 6वीं के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम इस वीडियो के अंतर्गत घटक क्रमांक 4 डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, आपदाएं किसे कहेंगे, आपदा का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार की सभी बातों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपदाएं, हम आपदाएं किसे कहेंगे? बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से आपदाएं आ रही है। तो यह आपदाएं किस प्रकार की होती है, कैसी होती है और कौन कौन सी बातों को आपदाएं कहेंगे, इस बात का हम इस भाग में अध्ययन करेंगे। अचानक आने वाले संकट के कारण देश अथवा समाज की बड़े पैमाने पर जनधन एवं सामाजिक हानि होती है। क्या होती है कि अचानक आने वाले किसी संकट के कारण देश अथवा समाज के बड़े पैमाने पर जन धन तथा सामाजिक हानि होती है। ऐसे संकटों को आपदा कहते हैं। इस प्रकार की संकटों को आपदाएं कहते हैं। अब आपदाएं किस प्रकार से हुई है, ये चित्र देखिए। इस चित्र को देखेंगे तो 1993 में जब लातूर में भूकंप आया था, तब इस प्रकार की हानि हुई थी। 1993 में लातूर जिले के किल्लारी परिसर में तीव्र भूकंप आने से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकार से जुलाई 2005 में मुंबई में अतिवृष्टि, मूसलाधार वृष्टि के कारण बहुत से लोग मृत्यु के मुंह में चले गए थे। अब इस दूसरा चित्र देखिए। यह चित्र हाल ही का है। 2014 में पुणे जिले के आंबेगांव तहसील में मालिनगांव नाम का एक गांव था। वह गांव पूरी तरह से कगार ढहने से आंखों के सामने ही तहस नहस हो गया था। वह गांव इस प्रकार से बह गया था कि समझो वहां पर लोग बसती ही नहीं है। यह एक कारण था कि एक छोटी सी कगार जो वृक्षों के कारण बनी हुई थी, वह कगार वृक्षों के ढहने से वह कगार ढह गई और वह पूरा गांव का गांव वहां से नीचे बहने लगा था। यह एक पुणे जिले के मालिनगांव नाम का एक गांव था। नवंबर 2015 में तमिलनाडु में भी भयंकर वर्षा हुई थी, जिसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और सबसे अच्छा उदाहरण आपको सुनामी का पता ही होगा कि सुनामी के कारण भी बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। अब देखते हैं ये आपदाएं किस कारण होती है, आपदा किन कारणों से होती है और कैसे होती है। आपदा होने के सर्वप्रथम मुख्य कारणों में से हम कुछ कारणों को देखेंगे। पहला कारण है अतिवृष्टि के कारण आने वाली भयानक बाढ़। इस कारण से भी, भयानक बाढ़ के कारण भी आपदाएं निर्माण होती है। दूसरा कारण देखेंगे भूकंप, बिजली गिरना, ज्वालामुखी इत्यादि यह कारण है जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं निर्माण होती है। जंगलों में अचानक लगने वाली आग, यह भी एक प्राकृतिक आपदाओं का कारण है। इस कारण भी आपदाएं निर्माण होती है कि जंगलों में अचानक लगने वाली आग के कारण भी जिसे हम दावानल कहेंगे, वह आपदा निर्माण होती है। फिर चौथा और मुख्य कारण हम बता सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण छोटे स्थानों पर लोगों की भीड़ एकत्र होने से बड़े हुए खतरे की तीव्रता। जिस आपदा के कारण अभी हम जी रहे हैं, जो कोरोना वायरस के कारण हमारी आपदाएं आ रही है, जो आपदा का स्थान कोरोना वायरस ने लिया है, वह भी इसी का एक मुख्य कारण है कि बढ़ती जनसंख्या का कारण हम छोटे स्थानों पर एकत्र लोग कई भीड़ों के साथ एकत्र हो जाते हैं और वायरस एक साथ चपेट में आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और स्टे सेफ और स्टे होम, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, इसलिए कहा जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर होने वाला निर्माण कार्य करने के लिए हम जंगल की कटाई करते हैं। जंगल की कटाई करने के लिए हम बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देते हैं, बड़े बड़े रास्ते निर्माण कर रहे हैं और रास्तों को बड़ा करने के बदौलत क्या कर रहे हैं, हम उसके आसपास में होने वाले पेड़ों को हम काट रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि भूमि का क्षरण हो रहा है। और भूमि का क्षरण होने से हमारे पृथ्वी की
सूर्य की रोशनी ज़्यादा बढ़ रही है, किरण ज़्यादा पैमाने पर हानिकारक हो रहे हैं और उसके कारण भी प्राकृतिक आपदाएं निर्माण हो रही है। पर्यावरण का बिगड़ता हुआ संतुलन, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि पर्यावरण का संतुलन जिस कारण से बिगड़ा है उस कारण से यह आपदाएं निर्माण होती है। और उसके बाद है मानव निर्मित आपदाएं पैदा होने का कारण है आतंकवाद, दंगा, अपराध में होने वाले बम विस्फोट, आक्रमण, आग लगना, दुर्घटना इत्यादि। आतंकवाद, दंगा, अपराध, यह सभी कारण हैं आपदाएं निर्माण करने के। अब आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण कि मुंबई में जो 26/11 का इंसिडेंट हुआ था, 26/11 का जो प्रकार हुआ था उसमें बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। यह क्यों हुआ था? यह आतंकवाद मानव निर्मित आपदा के कारण हुआ था। बम विस्फोट, आक्रमण, आग लगना इत्यादि दुर्घटना आपदाएं के लिए कारणीभूत है। अब इन सभी कारणों को देखते हुए हम इन आपदाओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मानव निर्मित और प्राकृतिक। अब इसमें हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि आग, भूकंप, रासायनिक गैस रिसाव, आंधी, भयानक बाढ़, सुनामी, बम विस्फोट, मकान का ढहना, बाढ़, कगार का ढहना, मोटर दुर्घटना, युद्ध, दावाना। इस प्रकार से बहुत सारे कुछ आपदाएं हम देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन सभी आपदाओं को दो भागों में विभाजित कीजिए, मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा। अब हम देखेंगे मानव निर्मित आपदा की कौन कौन सी है और प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सा है, और कुछ आपदाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे हम अपने अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप इसकी ध्यान दीजिए कि आपदा क्यों होती है और आपदा के कारण कौन कौन से। धन्यवाद बच्चों। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।